हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीके जीएस की जो सीरीज चल रही है उसका सेट नंबर 13 है और इससे पहले हम लोगों ने 12 सेट कर लिए थे, जिसमें 20 क्वेश्चन और उसके जो भी ऑप्शंस होते हैं या जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हैं, वो हम सभी चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है आप लगातार देख रहे होंगे और ऐसे ही आगे वीडियो आते रहेंगे। देखिए, ज्योग्राफी की भी लगातार सीरीज चल रही है, उसमें हम लोग ओशनोग्राफी पर पहुँच चुके हैं। उसके बाद जब आप बात करेंगे पॉलिटी, तो पॉलिटी में हमने आपको वाइस प्रेसिडेंट कराया था कल, तो आप वो भी वीडियो देख लीजिए। और चलिए फिर इसको शुरुआत करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ पर ट्रिक होगी मैं ट्रिक भी बताऊंगा। क्लियर? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि छुआछूत अनटचेबिलिटी की बात हो रही है, 17 में बात हो रही है। देखिए, हमारे पास 14, 15, 16, 17 और 18 ये हमारे पास 5 आर्टिकल हैं जो समानता का अधिकार की बात होती है। तो इसमें है इक्वलिटी, और हमने इसको ट्रिक बताया था कि कैसे याद करोगे। इक्वलिटी पे हम करेंगे डाउट। अब बी छोड़ दीजिए, इक्वलिटी पे डाउट। डी में है डिस्क्रिमिनेशन, क्या है? जो आपके साथ जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव, तो यहाँ पर है डी से डिस्क्रिमिनेशन। क्यों डिस्क्रिमिनेशन? क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी है पब्लिक सेक्टर में, लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक। 17 में क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं मिली? क्योंकि आप अनटच थे, आपको कोई टच नहीं कर रहा था। छुआछूत का उन्मूलन, तो जब किसी को हम अनटच बोलते हैं, कोई चीज़ को है, तो उसको हम टाइटल दे देते हैं भाई, टाइटल। तो देखिए, याद हो गया। इक्वलिटी पे हमें क्या है? डाउट है। तो डाउट मतलब डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि हम अनटचेबल थे, हमको टाइटल कह के चिढ़ाया जाता था। तो हमें इन सबको खत्म करना है, बस डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है, अपॉर्चुनिटी हमें मिलनी चाहिए। तो ऐसे याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने पॉलिटी वाले सेगमेंट में बहुत अच्छे से हर एक आर्टिकल को, फंडामेंटल राइट को मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे भाई? गुलाम वंश के संस्थापक, जिसको ममलूक वंश भी बोलते हैं, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो हम दिल्ली सल्तनत के जो भी दिल्ली सल्तनत के जो तो 5 मेन डायनेस्टीज थी, उनके हम राजा और उनके संस्थापक की बात करेंगे इमेज के माध्यम से। क्लियर? कुतुबुद्दीन ऐबक फॉर्म द स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। 1206 एडी में ही वॉज द ट्रस्टेड स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी का ये था। क्लियर? और उसके बाद यहाँ पर क्या है? स्टार्टेड बिल्डिंग द कुतुब मीनार, पर वो मर गया था या डेथ हो गई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पर हम डायनेस्टी के बारे में डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश। देखिए, जो पहला रूलर है वो संस्थापक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, आराम शाह है, इल्तुतमिश है, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, ये लेडी सुल्तान फेमस थी, है ना, मजमुद्दीन बहराम, ये सारे हैं, आप याद कर लीजिए। फिर खिलजी वंश। खिलजी वंश में क्या है भाई? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक डायनेस्टी, गैसुद्दीन तुगलक। सैयद डायनेस्टी, खिज्र खां। और लोदी में बहलोल लोदी। भैया ये याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक साथ रूलर है यहाँ पर और मैंने नाम लिख दिया है, सीक्वेंस है, आपको इसको तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के जो पूछा है, स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम ममलूक वंश, गुलाम वंश कहते थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी वो किया था, इस्टेब्लिश किया था 1206 एडी में। अगला है भाई, पूछा जा रहा है कि डंडिया रास किस राज्य का, भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? यहाँ पर पूछा जा रहा है, फोक डांस की पूछा जा रहा है, तो ये है गुजरात का डांडिया। पंजाब में इसी तरह क्या है भाई? पंजाब में गिद्दा है और भांगड़ा है। ठीक, बहुत देखे होंगे भाई, ये डांस वगैरह ऐसे भी लोग शादी ब्याह में करते हैं, खासकर जो भांगड़ा है जरूर करते हैं। ठीक है। राजस्थान में घूमर डांस फेमस है। महाराष्ट्र में क्या है भाई? महाराष्ट्र में आपको गणेश उत्सव देखने को बहुत मिलता है, गणेश उत्सव देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये देखिए, अगर बात करते 8 क्लासिकल डांस की, तो भाई 8 क्लासिकल डांस मैंने कई बार कई वीडियोस में बताया है। आप 5वें 6ठा वीडियो देखेंगे तो उसमें भी बता रखा है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सब डिस्कस कर दिया है। अगला है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध, तो देखिए भाई वीनस को बोलते हैं। ठीक है। इसको हम ट्विन सिस्टर ऑफ क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ बोलते हैं। इसी को हम इवनिंग स्टार, इसी को मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। ये हॉटेस्ट प्लैनेट है और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। मरकरी क्या है? स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है। बृहस्पति सबसे बड़ा प्लैनेट है। क्लियर? और मंगल क्या है? मंगल को हम रेड प्लैनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? आयरन ऑक्साइड के कारण कहते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं इसका एक बार इमेज दिखा देता हूँ, ये रही आपके सामने इमेज। तो देखिए, सीक्वेंस में लगे हैं, मैं इनके सबके वो लिख देता हूँ, सैटेलाइट, नंबर ऑफ सैटेलाइट लिख देता हूँ, जिससे कि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो।
मैंने सबके सेटेलाइट रख दिया। जैसे अपने बाबू या बाबूलाल का भाई मोबाइल नंबर याद करते हो ना, एक नंबर तो याद रहता है, वही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही इसी तरह नंबर की तरह याद कर लीजिए। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसके बीच में आती है एस्ट्रॉयड बेल्ट। किसके किसके बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में। देखिए जुपिटर बड़ा है, फिर सैटर्न, इसके चारों रिंग पाई जाती है। लास्ट में तो सबके चारों रिंग पाई जाती है, पर सैटर्न के पास क्लियर है ना, क्लियर। और यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। नंबर ऑफ सैटेलाइट लिख दिया। सन हमारे सेंटर में है एंड दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय द कॉपरनिकस। सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला अच्छा, ऊपर ये छूट गया था क्योंकि मैंने इमेज दिखाने के लिए आया था। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। देखिए बाई काम करती है, मैंने कई बार ये बताया है और आपको ये तैयार कर लेना चाहिए। इनमें से कहीं पर भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से तैयार करिए। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया है। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं, जो यहाँ पर Na2CO3 है, और ये NaHSCO3 है। तो NaHCO3 कार्बोनेट ग्रुप ये भी है, कार्बोनेट ये भी है, पर ये बाई कार्बोनेट है, जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। खाना बनाने में उसका प्रयोग किया जाता है, चीज़ों को फुलाने के लिए, ठीक। अगला, हाल ही के दशक में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के विस्तार में कौन से क्षेत्र ज़्यादा रहा है इन्वॉल्व? तो सेवा क्षेत्र रहा है। टर्सरी सेक्टर इसको बोलते हैं। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी होता है एग्रीकल्चर, ये होता है प्राइमरी सेक्टर। औद्योगिक या मैन्युफैक्चरिंग ये होते हैं सेकेंडरी में होते हैं। क्या होता है? सेकेंडरी में होता है। ये कौन सी सेवा हो गई? टर्सरी हो गई, क्लियर। चलिए अगले पे बात करेंगे। पूछा है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। वॉरेन हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था 1833 में। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और यहाँ पर आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दोनों बता दिया गया है। अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए तो ये अब देखिए एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसको हम चलते हैं ऊपर समझाते हैं। आप इसको अटेम्प्ट करिए, क्लियर। फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने। तो देखिए यहां पर बात कर रहे हैं कि भाई वायुमंडल में ओजोन कहाँ पाई जाती है? ओजोन की बात हो रही है, तो ओजोन पाई जाती है समताप मंडल में, क्लियर। और ओजोन की वजह से समताप मंडल में हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ओजोन यूवी रेस को एब्जॉर्व करती है। क्या करती है? एब्जॉर्व करती है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती। ये सेंटेंस याद रखिएगा, क्लियर। और 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं, ठीक। तो चलिए मैं लेयर पे ही दिखा के, इमेज दिखा के आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और हालांकि इस पर एक वीडियो मैं अभी ओशनोग्राफी के बाद लाऊंगा, और एक एटमॉस्फेयर पे वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। आप प्लेलिस्ट देखिए ज्योग्राफी वाली, वहाँ से आपको पता चलेगा। पहला है ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। मीजोस्फेयर, जिसको हम मध्य मंडल कहते हैं। थर्मोस्फेयर, इसी को हम आइनोस्फेयर कहते हैं। थर्मो और आइनो के बीच में कार्बन लाइन होती है। यहीं तक 100 किलोमीटर तक की आपको क्या मिलेगी? ऑक्सीजन देखने को मिलती है। तो देखिए भाई, ओजोन आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में है। मेसोस्फेयर में उल्का पिंड जलने लगते हैं। सैटेलाइट कहाँ लग रही है? आइनोस्फेयर में लग रही है, ठीक। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। इतना इंपॉर्टेंट आप अगर याद कर ले तो देन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और वीडियो देखिए हमारे पूरे, हमने पूरा आपको वहाँ पर विधिवत एक्सप्लेन किया है। अभी फिर सीरीज़ में उस एटमॉस्फेयर और उसका जो लेयर है वो आएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच स्टेट? तो भैया देखो राजस्थान में किया गया था। राजस्थान में एक जगह पड़ता है नागौर। तो 2 अक्टूबर 1959 में ये शुरू किया गया था। हालांकि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1993 और 2 के आसपास में हुआ था, ये आपको याद रखना है, क्लियर। और इस समय आपको पंचायती राज का लीगल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काहे के लिए था? वो म्यूनसिपालिटीज़ के लिए था, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। म्यूनसिपालिटीज़ जो नगर निगम के चुनाव वगैरह होते हैं, नगर निगम की बात हो रही है, उनसे संबंधित यहाँ पर बात याद रखिएगा। पंचायती राज, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51। आप कहोगे इसको क्यों बताया? क्योंकि उसी में एक आर्टिकल है 40, और 40 में ही पंचायतों के गठन के बारे में बात किया गया है। दैट इज द गांधीयन प्रिंसिपल, है ना, क्लियर। अगला है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी होता है इससे होता है स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से होता है यहाँ पर सूखा रोग। रतौंधी ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। किससे? विटामिन ए से। बेरी विटामिन बी, ठीक। सारे विटामिन और उनके रोग मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, याद कर लीजिए। इससे देखो भाई,
जब सीजीएल का पेपर होता है, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो, बैंकिंग में, मतलब जहाँ जीएस आ रही है, ठीक है, वहाँ पर विटामिन से संबंधित यार हर एक सेट में रहता है। ए को हम रेटिनॉल कहते हैं, जिससे रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होती है। B2 को हम थाइमिन कहते हैं, बेरी बेरी अभी ऊपर डिस्कस किए थे। B1 से मतलब B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, तो एरिबोफ्लोरोसिस करके बीमारी होती है। B3 नियासिन पिलाग्रा रोग होता है। B5 पेंटोथेनिक एसिड पेरेस्थीसिया हो जाता है। क्या पेरेस्थीसिया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, याद करिए भाई, कैसे भी याद करो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है B6 पायरिडॉक्सिन एनीमिया होता है, खून की कमी। B7 बायोटिन डर्मेटाइसिस, ठीक है, दांत खाज खुजली वाला जो है। विटामिन B9 फोलिक एसिड एपेस्टिक एनीमिया, ठीक है, तो इसमें भी खून की कमी मानी जाती है। विटामिन B12 तो साइनोकोबाल्मिन एनीमिया होता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, स्कर्वी होता है। विटामिन D को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, रिकेट्स होता है। ठीक, सारा बीमारी रोग जो है था हमने एक साथ रख दिया। विटामिन E को हम टोकोफेरॉल कहते हैं और हाइमोलिटिक एनीमिया होता है, ठीक है, और विटामिन को फिलोकिनॉन बोलते हैं, ब्लीडिंग होती है इससे। तो देख लीजिए भैया, सारा हमने बता दिया। अभी स्पीड लगा होगा, बट भैया इसको याद करना है। PDF जो इसकी है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप GK बाय ब्रजेश सर पर दे देंगे, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ GK बाय ब्रजेश सर, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप पे इसको ढूंढ लीजिएगा। ढूंढ के मैं अब वीडियो अपलोड होते ही सेंड करूँगा, तो आप वहाँ से उसको उठा सकते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, किस नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं भाई कोसी नदी को, ठीक। और महानदी कहाँ की है भाई? महानदी बोलते हैं कहाँ की? महानदी आपको बोला जाता है उड़ीसा की शोक, उड़ीसा की शोक। दामोदर कहाँ बोली जाती है? बंगाल का शोक, बंगाल का शोक। उम्मीद है पॉइंट समझ में आए होंगे। तो मैंने जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं वो सब मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ, कहीं पर कोई समस्या नहीं होने वाली है। अगला प्रश्न, भारतीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की किसने अध्यक्षता करी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। 1929 लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस पास हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है भाई। अगला है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? दैट इज द बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर। इसकी यूनिट होती है भाई साहब मिली बार होता है। एमीटर आपको पता है भैया, करंट वगैरह नापते हैं। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, यहाँ पर एक है वाटर की मॉइस्चर की बात होती है, ह्यूमिडिटी। हाइग्रोमीटर से क्या करोगे? ह्यूमिडिटी नापोगे। क्या? ह्यूमिडिटी नापोगे। क्लियर। एमीटर से इलेक्ट्रिक करंट हो गया। क्लियर। और हाइड्रोमीटर में ग्रेविटी ऑफ लिक्विड होता है। लीजिए, चारों हमने आपको बता दिया। देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप इसको कर लीजिए, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। कहीं कोई डाउट होता है बिल्कुल आप कमेंट करके पूछिए। क्लियर। अब इसको पढ़िए और इसको आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, फिर इसके हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर पूछा गया कि भाई मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से लिया गया? तो मैंने सोर्सेस पढ़ा रखा है भाई कॉन्स्टिट्यूशन के, पॉलिटी वाले में आप जाकर देखिए, तो ये लिया गया है USSR से लिया गया है, जिसको हम रूस कहते हैं। क्लियर। आयरलैंड से DPSP लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाई ब्रिटेन से अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट लिया है, प्रेसिडेंट वाला पद है ना। और यहाँ पर क्या कहते हैं, जुडिशियल वाली बात है, जुडिशियल रिव्यू वाली। ब्रिटेन से पार्लियामेंट सिस्टम लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं भाई। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ? इस पर भी वीडियो पड़ा है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप लगातार अगर हमारे मिसलेनियस वीडियो भी देखते हो तो भाई बहुत कुछ तैयार होगा। तो वाशिंगटन DC में देखने को मिलेगा IMF का। क्लियर। और इट वॉज फॉर्म इन 1944 एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग साइड द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक वगैरह भी यहीं पर बना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन समझना। तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों एक साथ यहाँ पर है वाशिंगटन DC में। पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा टिश्यू? जाइलम। जाइलम जड़ से, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, जाइलम जड़ से जल ले जाएगा, मतलब ले तो वाटर मिनरल दोनों जाता है, ऐसे याद करो। जा का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, जाइलम जड़ से जल ले जाएगा। ठीक, ये याद कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जाइलम। फिर एक टिश्यू होता है फ्लोएम, देखिए ये लिखा हुआ है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? फूड ले जाता है। FF से प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, फ्लोएम फूड ले जाएगा सबको। अगला प्रश्न,
एक बुक बहुत फेमस है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। जवाहरलाल नेहरू रोड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अ इम्प्रिजमेंट, जब जेल थे अहमदनगर फोर्ट जो थी महाराष्ट्र में 1942 से 46। दैट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट टाइम। क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट टाइम, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और इसी में डू और डाई का नारा दिया गया है। ठीक है, देखो भैया डू एंड डाई मत करना, करो और मर जाओ, ये कौन सी आदत हुई भाई? डू और डाई, करो या मरो की बात है ना, करो और मरो नहीं है, ये करो और मर जाओ, ऐसा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ठीक, अगला है खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और किसके बीच में लड़ा गया है? ठीक है, तो खानवा का युद्ध देखिए बाबर और राणा सांगा के बीच में, क्लियर, बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। तो बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट नियर द विलेज ऑफ खानवा 1500, ऐसे याद रखो। पानीपत, पानी पिया और फिर क्या, मतलब पान खाया घर चल, है ना, घर चला गया। तो पानीपत ये जो खानवा है, घग्घर है और चंदेरी का युद्ध। ठीक, ये 4 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। तो 1527 में मुगल एम्परर बाबर और राजपूत रूरल राणा सांगा से लड़ा गया। मेवाड़ के जो थे बाबर ये युद्ध जीतते हैं और यहाँ पर मुगल एरा थोड़ा सा शुरू होता है, बट कुछ समय के बाद बीच में फिर डिस्टर्बेंस होगा, फिर शेरशाह सूरी का शासनकाल रहेगा और शेरशाह सूरी के शासनकाल के बाद फिर बाद में चीज़ें गड़बड़ होती हैं, फिर क्या होता है, हुमायूं वगैरह आते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आवश्यक आयु क्या है? देखिए भाई, हमने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाया तो भी बहुत सारी एज बताई, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अगर आपको ग्राम प्रधान बनना है तो चाहिए 21, 30 किसके लिए चाहिए? राज्यसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ये किसके लिए चाहिए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए चाहिए और मेंबर ऑफ नहीं, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, विधानसभा के विधायकों के लिए और संसद बनने के लिए, लोकसभा के। ठीक, तो ये हमने सारी एजेस बता दी हैं। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितनी चाहिए भैया? 35 साल चाहिए। तो भाई लगातार अगर पॉलिटी की वीडियो आप हमारे देख रहे हो, ज्योग्राफी देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें तैयार होंगी। अगला प्रश्न कह रहे ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलेंगी? भैया देखो, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। तो गैस में सबसे धीमे चलते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, क्लियर। और जो ध्वनि तरंगे होती हैं, पहली बात तो यहाँ पर आपको देना है ट्रू और फ्रो मोशन में चलती है, यानी कंप्रेस होगी, फिर रेयर होगी, कंप्रेस होगी, फिर रेयर होगी, इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको ये चलती है। क्लियर है कि नहीं गाइस? ठीक है भैया, अच्छे से इसको पढ़ते रहिए और कहीं पर भी कोई डाउट होगा अब यहाँ पर आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो। भैया टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ जाइए, जीके बाई ब्रजेश सर, क्या है, जीके बाई ब्रजेश सर। ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मैं दूर बैठा लिख रहा हूँ, तो आप बस जुड़ जाइए। और भाई जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए भाई, डू सब्सक्राइब द चैनल जीके बाई ब्रजेश। ठीक है, और बढ़िया से अच्छे से तैयार करिए और ज्योग्राफी और पॉलिटी की सीरीज चल रही है और उसको भी पढ़ते रहिए और मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो में।